एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है टीचिंग डेमो से, कि आपका दुबई में किस तरीके से टीचिंग डेमो लिया जाता है। और जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। तो जिन लोगों को वो वीडियो चाहिए है वो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पे आपको डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस फेस करे थे। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पे कवर करे हैं, और जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे नहीं भी पूछे थे और यहाँ पे पूछे जाते हैं दुबई में टीचिंग इंटरव्यू के टाइम पर, वो भी मैंने वहां पे डिस्कस करे हैं। तो आप एक बार जाके जरूर चेक करिए वो। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरीके से टीचिंग डेमो होता है, क्योंकि आप लोगों का जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद बात करते हैं डेमो की। क्योंकि जब टीचिंग इंटरव्यू आपका क्रैक हो चुका है फिर वो लोग आपका डेमो के लिए आपको बुलाते हैं। तो डेमो किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर बात करें डेमो की, तो यहाँ पर जो डेमो होता है वो सेम होता है जैसे कि आपका इंडिया में होता है। और पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस तरीके से डेमो लिया जाता है, बट बेसिकली जो इंडिया में जैसे डेमो होते हैं, जिस तरीके से टीचिंग डेमो लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी डेमो मेरा जो था वो लिया गया था। तो डेमो में होता क्या है, पहले आपने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया, अपना पास कर लिया इंटरव्यू, उसके बाद वो लोग आपको कॉल करते हैं डेमो के लिए और पर्टिकुलर एक टॉपिक देते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिससे रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करके आनी होती है। और जिस भी क्लास के लिए वो डेमो के लिए बोलते हैं आपको उसी क्लास के लिए प्रिपेयर करके आना होता है। उसके बाद जब आप लोग प्रिपरेशन करके आ जाते हैं, आपको उसी टॉपिक पर वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ अपना जो एंगेजमेंट है वो अच्छे से अच्छा दिखाना होता है। क्योंकि अगर आपने एंगेजमेंट वहाँ पे अच्छा नहीं दिखाया, सारी चीज़ें वो लोग नोटिस करते हैं और उसी के बिहाफ पे आपको जज करते हैं कि आपने डेमो जो है कैसा दिया है या कैसा नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस करूंगी जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा डेमो के टाइम पर जब आप यहाँ पे आएंगे और डेमो देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, वो है आपका प्रिपरेशन। आपको किस तरीके की यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो मेनली जो प्रिपरेशन होती है वो ये होती है कि आपको वहां पर सबसे पहले अपना जो लेसन प्लान होता है वो प्रिपेयर करके जाना होता है कि आपको वहां पे किस तरीके से जाके वहां पे स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज देनी है। दूसरी चीज होती है आपकी कि आपका जितना भी मटेरियल होता है जो आपको शोकेस करना है एट द टाइम ऑफ डेमो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप उनको दिखा सको। जो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप दिखाना चाहते हो या किसी एक चार्ट पेपर के थ्रू आप दिखाना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करनी होंगी। सारा अपना ही मटेरियल आपको लेके जाना होगा। वहां पे आपको कोई भी मटेरियल या कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। हर चीज आपको अपने पास से सारी चीजें कलेक्ट करके लेके जानी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, और आपको वहां पे जो मेनली फोकस है वो ये करना है कि उनका करिकुलम किस तरीके का है, कैसे वो लोग मतलब वहां पे प्रिपरेशन करते हैं, या फिर वो अपना जो टीचिंग स्किल है वो किस तरीके से शोकेस करते हैं वहां पे। तो वो सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी और पहले से ही आपको उस स्कूल के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पे किस तरीके से टीचर जो है वो वहां पे पढ़ाती हैं। तो तब आपको क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप है आपका शेड्यूलिंग द डेमो क्लास। मतलब आपको पहले से ही शेड्यूल करना पड़ेगा अपने डेमो क्लास के लिए। वो कैसे करेंगे आपको सबसे पहली चीज जो स्कूल है उनके वहां के जो स्टाफ है उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, या फिर आपको जो भी प्रिंसिपल वगैरह हैं वहां के या हेड ऑफ द स्कूल हैं, आपको वहां उनसे जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। और वो आपको पहले से ही वहां पे डेट वगैरह ये सारी चीजें पहले से ही आपको मेंशन कर देते हैं कि आपको कब डेमो के लिए आना है कब नहीं। तो उसी टाइम पर आपको जो है सारी चीजें शेड्यूल करवानी पड़ेंगी, अपना टाइम, अपना डे, सब चीजें आपको वहां पे शेड्यूल करानी पड़ेंगी पहले से ही। और वो कैसे होगा, वो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से ही आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है आपका डिलीवरिंग द डेमो क्लास। मतलब आप जब डेमो अपना दे रहे होगे तो उस टाइम पे आपको सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपको जो है पहले से ही वहां पे एंट्री ले लेनी है। मतलब अगर जो भी आपको वो टाइम दे रखा है वहां पे आप उससे पहले ही आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले आप वहां पे आकर अपनी सारी प्रिपरेशन अपनी क्लास में जो भी आपको चीजें जो है जिस तरीके से आपको लगानी है, जैसे आपको बच्चों को समझाना या जो भी आपका जो टॉपिक है, अगर साइंस से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखनी होंगी। और अगर आपका कोई और मतलब जैसे मैथ्स वगैरह है तो उसके लिए भी आपको सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखनी होंगी, ताकि जैसे ही बच्चे आए,
स्टूडेंट्स आए आपके पास, क्लास में एंट्री लें और वो जो है वहां पे आप उनको पढ़ाना शुरू करिए। तब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा कि बच्चों का जो एंगेजमेंट है वो कैसा है, आपको उस चीज पे फोकस करना होगा। सही लगाई है या नहीं लगाई है, ये सारी चीजें आपको देखना है। या फिर अगर आप छोटे क्लास के लिए जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होंगी कि आप बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छे से बिहेव करो, उनको बहुत उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करो, ताकि ये है कि बच्चे भी उतना ज्यादा ही आपको पसंद करेंगे। क्योंकि बच्चों का फीडबैक एट लास्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो जब आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एक्सीलेंट फीडबैक मिलेगा, तब डेफिनेटली आपकी जो जॉब होगी वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपको अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ उस तरीके का एंगेजमेंट रखना है, और अगर आपके जो है स्टूडेंट्स जो है वो बड़े हैं तो आपको उनको उस तरीके से देखना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो बड़े जो बच्चे होते हैं वो एंगेजमेंट जो होता है वो इतनी ज्यादा नहीं देते हैं। उनका क्या होता है आपको पता ही है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं, तो इस वजह से वो लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आपको जो इंटरेक्शन है अपना बहुत स्वीट रखना होगा, और बहुत ज्यादा आपको एक तरीके से जैसे एक मदर जो है अपने बेबी का केयर करती है, इस तरीके से आपको वहां पे अपना जो है स्टूडेंट्स के साथ वो केयर दिखानी होगी, जिससे ये है बच्चे भी आपको पसंद करें और अपना अच्छा फीडबैक दें। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप, वो होता है आपका इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन मेनली होता क्या है, जब आपका जो डेमो क्लासेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं आपके परफॉर्मेंस की, आपके फीडबैक की, कि किस तरीके से आपने क्या क्या वर्क कैसे कैसे करा है, उसके बारे में वो बात करते हैं। और आपसे बोलते हैं कि आप जो है फॉलो अप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करिए, ताकि वहां पर वो आपको सारी जितनी भी आपसे क्वेश्चन या क्वेरीज उन्हें जो भी होंगी वो आपसे पूछेंगे। आपको जो है आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, या फिर आपका जो स्टूडेंट्स को जब मैनेज करने का तरीका है वो किस तरीके से हम वहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपको एट द टाइम ऑफ फॉलो अप इंटरव्यू वो आपसे सारी चीज़ें पूछ लेंगे। तो बस इसी को ही हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर दुबई आना है तो डेमो क्लासेस आपको किस तरीके से देनी है। ठीक है, चलती हूँ मैं, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।